अस्सलाम स्टूडेंट्स जी। बच्चे आज हमारा टॉपिक है स्टील। बच्चे हमने ब्रायोफाइट्स ख़त्म कर लिए हैं, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक यानी जो स्टार्ट करवा रही हूँ वो है ट्रीडोफाइट्स। ट्रीडोफाइट्स आपको सारा नहीं करवाना, बल्कि जस्ट जो उसके अंदर है एक टॉपिक आता है स्टील, यानी अक्सर औकात उसमें से एक दो टॉपिक ही हमने करने हैं ट्रीडोफाइट्स में से। एक तो है स्टील, जो कि एग्जामिनेशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा अहम है और बहुत ज़्यादा ये पेपर जो क्वेश्चन जो है वो पेपर में आया हुआ है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टील बच्चे, स्टील क्या होता है कि रूट या स्टेम का एक सेंट्रल पार्ट होता है जो कि कंटेनिंग द टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम प्रोकैम्बियम। आपको पता है कि जाइलम एंड जो फ्लोएम है ये प्रोकैम्बियम से ही बनते हैं, और उसके बाद जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है उससे सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम बनते हैं। तो प्रोकैम्बियम से बनने वाले जितने भी पार्ट है प्रोकैम्बियम वो टिश्यू होता है जब एम्ब्रियो से प्लांट बन रहा होता है, तो उस वक्त एक जो हिस्सा होता है प्लांट का प्रोकैम्बियम होता है जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स बनाता है। तो उस वक्त जो प्रोकैम्बियम से बनने वाले जैसे पेरीसाइकिल हो गया, एंडोडर्म हो गया है, जाइलम एंड फ्लोएम, वो सारे जो पार्ट है उनको स्टील कहते हैं। ठीक है, तो फिर इसके अंदर क्या आ जाएगा? ग्राउंड टिश्यू, कुछ ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर बंडल, पिथ, पेरीसाइकिल और कुछ एंडोडर्मस वाले हिस्से इसके अंदर आते हैं। तो इन तमाम हिस्सों को, जो सेंट्रल कोर वाला हिस्सा होता है उसको हम स्टील कहते हैं। ठीक है, यानी कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर को स्टील कहते हैं। अब स्टील जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है। लाइक नंबर 1 है प्रोटोस्टील, ऐसी स्टील जिसमें सॉलिड कोर ऑफ जाइलम, यानी जाइलम एक सेंटर में बिल्कुल सॉलिड कोर की तरह दरमियान में हो और उसके बाहर की जानी फ्लोएम, पेरीसाइकिल, एंडोडर्मस जो है वो मौजूद हो और बिल्कुल सेंटर में पिथ मौजूद ना हो। तो ऐसी स्टील को हम कहते हैं ये है प्रोटोस्टील है। ठीक है बच्चे, तो अक्सर जो प्रोटोस्टील है, ऐसी जो प्रोटोस्टील टाइप है ये ज़्यादातर रूट के अंदर पाई जाती है और ज़्यादातर ये रूट्स के अंदर पाई जाती है और राइजोम स्टेम में भी होती है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर रूट के अंदर पाई जाती है। और प्रोटोस्टील जैसे अब आप सामने देख भी रहे हो जी स्टूडेंट्स, ये देखो, ये सेंट्रल वाला जो कोर है ये है जाइलम का, और इसके बाहर की जानी फ्लोएम भी है, पेरीसाइकिल भी है, एंडोडर्मस भी है, सारी लेयर्स हैं, लेकिन सेंटर में पिथ मौजूद नहीं है। तो इसको कहते हैं ये है मतलब ये प्रोटोस्टील है। तो प्रोटोस्टील की दो टाइप्स है। नंबर 1 पहली टाइप आ रही है हैप्लोस्टील। तो ऐसी स्टील जैसा अभी मैं आपको बता रही थी जिसमें जाइलम सेंटर में हो और बाकी इसके इर्द गिर्द लेयर्स की सूरत में हो, उसे हैप्लोस्टील कहते हैं, जैसा अभी बताया मैंने आपको नॉर्मली। ठीक है, ये है हैप्लोस्टील। जैसे अब आप इसको क्लोज करके देखें ये देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंटर में बिल्कुल क्या है, जाइलम है, ये ब्लू वाला आपको नज़र आ रहा होगा। उसके इर्द गिर्द देखो आप फ्लोएम है, फिर पेरीसाइकिल है, फिर एंडोडर्मस है और बिल्कुल एंड पे ये वाइट वाला जो कॉर्टेक्स है। तो सिंपल इस फ्रेमवर्क पे जो है वो सारे क्या हैं, ये हैप्लोस्टील है। ठीक है बच्चे, ये है हैप्लोस्टील। तो दूसरी इसकी टाइप है प्रोटोस्टील की एक्टिनोस्टील। सम टाइम जो जाइलम सेंटर में मौजूद होता है वो बिल्कुल ऐसे, पहले तो था ना ऐसे करके ऐसे था राउंड में, ऐसे ना हो बल्कि स्टार की शेप में हो, जैसे आप सामने डायग्राम में देख रहे हो। ठीक है, जैसे ही मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ, ये देखें आप, सेंटर वाला जाइलम कोर स्टार की शेप में है और जो बाकी हिस्सा बचा है ये फ्लोएम का है। जो येलो कलर का है ये फ्लोएम का है और इसके इर्द गिर्द पेरीसाइकिल और एंडोडर्मिस है। यानी कि सेंटर वाला जो जाइलम का कोर है ये स्टार की शेप में होगा, बिल्कुल राउंड शेप में नहीं होगा। तो फिर ऐसी स्टील को जो है ये हम बोलते हैं ये एक्टिनोस्टील है और पिथ इसके अंदर भी मौजूद नहीं होती है। ठीक है बच्चे, उसके बाद अगली टाइप आ जाती है प्लेक्टोस्टील। जैसे आप ये सामने देख सकते हो जी बच्चे, ये इस तरह से, अगर ये जो सेंटर ब्लू कलर में जो आपको नज़र आ रहे हैं, जाइलम एक दरमियान में कोर बनाने की बजाय लंबी लंबी लाइनों की सूरत में हो जो एक दूसरे के पैरेलल है, जैसे ये है, ये आमने सामने है ना एक दूसरे के, और ये जो बाकी ये इधर वाला हिस्सा है ये फ्लोएम है, दरमियान में आ रहा है। ठीक है, ये सारा क्या है, फ्लोएम है और दरमियान में सीधी सीधी लाइन जाइलम है। बाकी पेरीसाइकिल और एंडोडर्मस जैसे होते हैं इर्द गिर्द वो वैसे ही हैं। तो फिर इस किस्म की जो स्टील होती है इसको हम प्लेक्टोस्टील कहते हैं। बहुत अहम क्वेश्चन है ट्रीडोफाइट्स के अंदर। ठीक है बच्चे, ये देखिए आप सामने ये वाली डायग्राम भी देख सकते हो कि ये एक प्लेक्टोस्टील है जो कोलाइकोपोडियम प्लांट के अंदर पाई जाती है। साइफोनोस्टील आ जाती है। अब ये ऐसी स्टील होगी जो कि जिसके दरमियान में पिथ मौजूद होगी, जिसके दरमियान में पिथ मौजूद होगी। अभी तक हमने जितनी भी
अभी तक हमने जितनी भी स्टील देखी उनके दरमियान में पिथ मौजूद नहीं थी, और अगर सेंटर में पिथ मौजूद हो और फिर पिथ के इर्द गिर्द जाइलम और उसके बाहर फ्लोएम हो तो फिर उसे कहते हैं ये साइफोनो स्टील है। साइफोनो स्टील आगे फिर दो किस्म की होती है, एक होती है एक्टोफोलिक और एक होती है एम्फीफोलिक। जैसे एक्टोफोलिक में आप देखें जी बच्चे, ये आप सेंटर में देख सकते हो, ये क्या है, ये पिथ है, नहीं ना थी, अब ये पिथ मौजूद है। पिथ के बाहर जाइलम है और जाइलम के बाहर क्या आ गया, फ्लोएम आ गया। फिर फ्लोएम के बाहर ये पेरिसाइकिल की लेयर आ गई, पेरिसाइकिल के बाद एंडोडर्मस और फिर कॉर्टेक्स आ गया। तो इस तरह से सेंटर में अब पिथ भी अगर आ जाएगी तो फिर इसको हम बोलते हैं ये एक्टोफोलिक है। और इन केस अगर एम्फी का मतलब आपको पता होता है दोहरा, अगर डबल डबल लेयर मौजूद होगी, यानी कि जो फ्लोएम है वो अंदर वाली साइड के भी जाइलम के मौजूद होगा और जाइलम के बाहर वाली साइड पर भी मौजूद होगा, तो इसको हम फिर बोलते हैं एम्फीफोलिक। एम्फी का मतलब ही क्या होता है, एम्फी का मतलब ही दोहरा होता है, बोथ साइड, यानी जाइलम के अंदर भी फ्लोएम होगा और बाहर भी, एम्फी डबल होता है। अब ये आप देखो डायग्राम, ये सेंटर वाली क्या आ गई, पिथ आ गई है, ये येलो सा बॉक्स जो आ रहा है नज़र, ये फ्लोएम आ गया है। उसके बाद क्या आ गया, ये ब्लू कलर वाला जाइलम आ गया और फिर फ्लोएम आ गया। ये इनर फ्लोएम था और ये आउटर फ्लोएम आ गया, बाकी लेयर सारी उसी तरह से जैसे नॉर्मली होती है। तो ये इस किस्म की जो स्टील होती है इसको हम एम्फी स्टील कहते हैं, यानी डबल इसमें लेयर्स मौजूद होती है। सोलन स्टील बच्चे एक्चुअली सब कैटेगरी ही है, साइफोनो स्टील की से कैटेगरी कह सकते हैं, और ये परफोरेटेड होती है, यानी इसके दरमियान में गैप मौजूद होता है। अमूमन वैस्कुलर बंडल जो होता है वो कंटिन्यूस होता है ना, दरमियान में कोई हिस्सा इंटरप्टेड नहीं होता। तो अगर दरमियान में एक लीफ गैप जैसे मौजूद होते हैं, यानी एक रिंग पूरा मुकम्मल नहीं है बल्कि दरमियान में गैप मौजूद आ गया, तो इसे सोलन स्टील कहेंगे। ये भी दो किस्म की होती है, एक्टो एंड जिस तरह से हमने पहले पढ़ा था। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये आप सेंटर में देखो कि ये पिथ है इसकी मौजूद है, ठीक है। ये और पिथ के बाद क्या आता है, ये ब्लू कलर का जाइलम आ रहा है, जाइलम के बाद ये फ्लोएम आ रहा है और फिर पेरिसाइकिल वगैरह आ गया है। फ़र्क सिर्फ क्या है, आप ये देखो कि ये रिंग कंटिन्यूस नहीं है बल्कि दरमियान में ये गैप आ रहा है। पीछे जो हमने पढ़ी थी उनमें गैप नहीं ना था, तो ये गैप आ जाएगा तो इसको सोलन स्टील बोलना शुरू हो जाएंगे, ये सोलन स्टील है जी बच्चे। और एक्टोफोलिक सोलन स्टील है। और अगर उसी तरीके से एम्फी यानी फ्लोएम जो है वो जाइलम के अंदर और बाहर दोनों तरफ में मौजूद होगा और वो दरमियान में गैप मौजूद होगा, जैसे आप ये हाइपोथेटिकल और ये ओरिजिनल डायग्राम है, देखो ये गैप मौजूद है ना दरमियान में, ये वाला। बाकी ये देखो ये पिथ है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फिर फ्लोएम आ गया, ये डबल लेयर आ गया। फिर जहाँ पे हो वहाँ पे डबल फ्लोएम होगा लेकिन दरमियान में ये गैप आ गया है। तो ऐसी सोलन स्टील को हम जो बोलते हैं वो एम्फीफोलिक साइफोनो स्टील जो है ये होती है। डिक्टायो स्टील जी बच्चे ऐसी जो कि ब्रोकन हो जाए, यानी इसमें वेस्कुलर बंडल ज़रा सेपरेट हो जाते हैं और लीव गैप जो काफ़ी ज़्यादा मौजूद में होते हैं, जैसे आप सामने देख सकते हो, ठीक है। ये देखो कैसे वेस्कुलर बंडल काफ़ी इंटरप्ट है, ये टूटे हुए हिस्सों में ऐसे 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 कंटिन्यूस नहीं है, तो फिर इसको हम डिक्टायो स्टील्स भी बोल देते हैं, यानी हर एक का अलग अलग सेपरेट स्ट्रैंड मौजूद है। पॉलीसाइक्लिक स्टील होगी जो कि यानी अभी हम देख रहे थे एक रिंग है, अगर एक की बजाय दो दो स्ट्रैंड मौजूद हों, दो दो सिलेंडर मौजूद हो, फिर इसे पॉलीसाइक्लिक बोलना शुरू कर देते हैं। यानी दो दो रिंग होंगे, दो जाइलम के, दो फ्लोएम के, फिर इसे पॉलीसाइक्लिक बोलना शुरू हो जाएंगी। तो पॉलीसाइक्लिक स्टील विल ऑलवेज बी सोलन स्टील, लेकिन पॉलीसाइक्लिक सोलन हो सकती है डिक्टायो स्टील, यानी फर्दर उसकी नेचर जो है वो डिफरेंट हो सकती है। यू स्टील है, अगर ये आप देखो जैसे ये मुकम्मल तौर पे आप देखो कि इसका स्ट्रैंड कंटिन्यूस नहीं है, ये ऐसे है, आगे होता था ना ऐसे मुकम्मल यूँ होता था और अभी दरमियान में ऐसे ऐसे गैप मौजूद है, ठीक है। अगर इस किस्म की हो तो इसे कोलेट्रल कहते हैं, मतलब ये एक्टोफोलिक भी हो सकती है, साइफोनो स्टील की थोड़ी मॉडिफिकेशन है। ये सेंटर में पिथ भी इसके मौजूद है, लेकिन क्या है कि जो लीफ गैप है वो काफ़ी ओवरलैपिंग, सिर्फ एक लीफ गैप नहीं है बल्कि काफ़ी ज़्यादा ये देखो ये गैप मौजूद है। ये अमूमन लीफ में ज़्यादातर मौजूद होती है इसलिए इसको लीफ गैप बोल रहे हैं। तो ये इस किस्म की स्टील होगी, इसको यू स्टील कहेंगे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा गैप मौजूद होंगे और रिंग की सूरत में होगी।
एक्टो स्टील आ जाती है बच्चे, ये यू स्टील से ही डिफरेंट जैसी ही होती है, लेकिन इसमें वेस्कुलर बंडल उसमें तो था ना ऐसे ऐसे एक सीक्वेंस में थे, इसमें सीक्वेंस में नहीं होते, इरेगुलर, जैसे आप ये देख सकते हो ऐसे। ये ओरिजिनल डायग्राम लिखी है यानी जो है स्टेम से, ये आप देखो यहाँ इरेगुलरली है, जाइलम फ्लोएम है, एक फ्लोएम है, एक जाइलम है, यानी बिखरे हुए होंगे, ये किसी तरतीब से नहीं होंगे। तो ऐसी स्टील जो होगी उसको मैक्टो स्टील जो है वो बोलेंगे। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की स्टील है जो कि ट्रिडोफाइट्स के अंदर पाई जाती है। स्टूडेंट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ट्रिडोफाइट्स में से कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि इसमें से आए। तो एग्जामिनेशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जामिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, इसको आपने अच्छी तरीके से देख लेना है। और बच्चे आपके पास असाइनमेंट है जो कि कल के लिए, कि जितनी भी डिफरेंट किस्म की स्टील्स हैं आपकी बुक में, स्टील है आपकी बुक में, सबकी डायग्राम दी हुई है, आपने कल ड्रॉ करके मुझे दिखानी है, ये आप सबकी असाइनमेंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स।